ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर आपका रनिंग है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपने अभी तक जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखा। जनरल सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जब राइट हैंड साइड में 0 हो, जब दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, और जब स्क्वायरिंग होगा। संडे के टेस्ट में यही टॉपिक आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। ये जो कमिंग संडे टेस्ट आ रहा है, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और देयर सॉल्यूशंस जो आप पढ़ेंगे, जो आप पढ़ रहे हैं और इस वीक में अभी पढ़ेंगे, वही आएगा टेस्ट में। ओके जानवी, चलिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में अपन ने जनरल सॉल्यूशन देखा। कल की क्लास में आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझा था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यू, and principal solution is numerically least value of the angle which satisfies the given trigonometric equation। ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन था जो अपन ने कल समझा था। तन्मय चंदन केड़े सर, इस पे क्वेश्चन करवा दीजिए क्योंकि ये बहुत अभी उतने अच्छे से नहीं है। हाँ अभी बेटा क्वेश्चन ही करेंगे। आज मैं एक टॉपिक और डिस्कस कर रहा हूँ और उसके बाद हमने केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन ही करने हैं और कुछ नहीं करना है। ये चैप्टर का जो थ्योरी का एक और टाइप है सॉल्यूशन का, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और उसके बाद अपन ये सीखेंगे कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आप नहीं कर सकते हैं, और यही सारी बातों को फिर अपन क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज करेंगे। तो अब कल से सैटरडे तक अपन को क्वेश्चन और क्वेश्चन ही करने हैं, तो बहुत क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थ्योरी का थोड़ा सा पोर्शन है, वो थोड़ा पोर्शन अपन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन इसमें क्वेश्चन ही करेंगे। तो नाउ हियर वी डिस्कस वन मोर टाइप ऑफ सॉल्यूशन कि जब आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप इस फॉर्म से ऑलरेडी आपके सामने, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये फॉर्म को देखेंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा। तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं इस पर, जनरल सॉल्यूशन ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c, इस तरीके का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो उसका क्या जनरल सॉल्यूशन होगा? जनरल सॉल्यूशन ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c, इसका जनरल सॉल्यूशन अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये फॉर्म आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़ा था? ये आपको मैंने बताया था जब आपने a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड किया था, वहां पर आपने ये फॉर्म पढ़ा था। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताने के लिए जो मैंने स्टेप्स आपको बताए थे, वही स्टेप्स मैं यहाँ पर करूंगा इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो आप ध्यान से समझिए, मतलब वो चीज अब आपकी यहाँ पर रिवाइज हो रही है। ऑलरेडी आप एक बार पढ़ चुके हो इसको, तो अब ये आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो नाउ हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जब ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगा तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? मैं आपको वहां पर बताया था जब आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड किया था कि अपन को इसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना होता है, या तो साइन में या तो कॉस में। बिल्कुल सिमिलर वे यहाँ पर भी है, हम इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं दोनों में इसको कन्वर्ट करके इसका आंसर करने का आपके, और फिर मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो मतलब आगे यहाँ से अब 4 पेज तक मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, और चौथे 5 पेज तक पहुंचते पहुंचते मेरा ये मानना है कि आपको बहुत हद तक चीजें समझ में आ जाए। फिर कुछ एक परसेंट रह जाएगा तो अपन क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे उसको। तो आप समझिए, अब बस केवल 2-3-4 पेज पे तो आपको केवल समझना है, तो ध्यान से समझिएगा। लेकिन भाई पहली बात मेरी ये है, मैंने आपको बोला कि आप इसको साइन में और आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, जो कि आपको याद रखना ही चाहिए, कि इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट तब करेगा
सॉल्यूशन एग्जिस्ट ओनली व्हेन, जब ये वाला जो सी लिखा है ये इन दो नंबर्स के बीच में आए, -√/a² + b² से +√/a² + b², इसके बीच में लाई करेगा तो ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इसके बीच में लाई नहीं किया तो आप बोल दोगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्वेश्चन वहीं छोड़ देना, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन। केवल फर्स्ट यू हैव टू चेक ये जो सी है, दिस सी शुड लाइज इन दिस इंटरवल। व्हाई, क्यों होना चाहिए ऐसा? रीजन ये है कि अपन जानते हैं कि भैया इसका मैक्सिमम वैल्यू इतना ही होता है और इसका मिनिमम वैल्यू इतना होता है। तो जब मैं यदि जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिखा है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है 5 और मैं लिख दूं इसको यहाँ पर 6, तो मैक्सिमम ही ये 5 होता है, तो ये 6 तक कैसे पहुंचेगा? तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो इसलिए इस टाइप के इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस का सबसे पहला जो बात आपको चेक करनी है कि सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट ओनली व्हेन जब दिस सी लाइज इन दिस इंटरवल। ठीक है, इसको सबसे पहले चेक करेंगे और आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये सी इसमें आएगा ही नहीं, और आएगा ही नहीं तो आपको केवल क्या लिखना होगा? नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब मान लो सी हमारा इसके बीच में लाई कर रहा है, तो फिर मैं आपको बोलता हूं कि आप इसको या तो साइन में कन्वर्ट कर सकते हो या कॉस में, जो अच्छा लगे। मैं पहले साइन में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, तो देखिए कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, और फिर इसी को मैं थ्योरेटिकली करूंगा चौथे पेज पर। ठीक है, तो पहले समझिए आप चीजों को। तो सॉल्यूशन फाइंड करने का सबसे पहला स्टेप, मैं पूरा मेथड बता रहा हूँ आपको, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पकड़ लिया, a cos थीटा ले लिया, b sin थीटा ले लिया, बराबर c ले लिया। अभी अगला स्टेप में √/a² + b² से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। इसी से क्यों करते हैं इसका रीजन मैं उस वक्त आपको बता चुका था। ये मैंने कर दिया डिवाइड, अंदर और बाहर बैलेंस भी कर दिया। ठीक है, और बाहर बैलेंस नहीं करना हो तो आप एक काम ये बोल सकते हो कि बोथ साइड, क्योंकि अब राइट हैंड साइड में तो हमारे पास सी पड़ा हुआ है ना, √/a² + b² से मैंने बोथ साइड डिवाइड कर। अब इससे फायदा क्या होगा भाई? इसी क्वांटिटी से क्यों करते हैं डिवाइड? तो उसका रीजन ये है, अब मैं यदि इस वाले a/√/a² + b² को a/√/a² + b² को मैं यदि साइन अल्फा सपोज करता हूं, यदि मैं इसको साइन अल्फा मान लूं, तो फिर अपने आप ये जो दूसरा वाला है b/√/a² + b², ये सेम एंगल का क्या बन जाएगा? कॉस अल्फा। तो जैसे ही आप ये सपोजिशन करते हो तो ये क्या दिखने लगेगा? अब आपको ये दिखेगा, आपको इसको मैंने साइन अल्फा माना, इसको मैंने कॉस अल्फा मान लिया। ये देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पहुंच गया ये। अब तो कुछ बचा ही नहीं अपने पास। क्या हो गया? ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है। तो नाउ दिस बिकम्स, ये आ गया एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा प्लस अल्फा बराबर ये तो कोई नंबर होगा ना जी। तो इस नंबर को आप क्या लिखते हो? साइन के टर्म्स में लिखोगे। तो हमने यहाँ पर इसको साइन बीटा मान लिया है, यहाँ पे लिख देंगे वेयर साइन बीटा हमने किसको माना है? c/√/a² + b² को हमने क्या माना है? साइन बीटा। तो अब आप देखिए साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? तो वो होता है n पाई प्लस -1/n बीटा, और इस अल्फा को ट्रांसफर कर दीजिए तो फाइनली वी गेट अवर सोल्यूशन n पाई प्लस -1/n बीटा, और ये वाला अल्फा ट्रांसफर हुआ तो माइनस अल्फा। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन आएगा तो ये चेक करना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि भी नहीं करेगा। करेगा तो फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब मैं इसको ओवरऑल साइन में कन्वर्ट किया हूं,
साइन में कन्वर्जन के लिए बोथ साइड रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको आपने साइन अल्फा माना, ये अपने आप कॉस अल्फा हो जाएगा, तो ऐसा दिखेगा। राइट हैंड साइड के नंबर को भी मैंने साइन बीटा लिख दिया। अब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन लगाया एंड वी गेट अवर सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक बार हुआ। मैं अब इसको कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर मैं इस पे क्वेश्चन करूंगा, साइन से करूंगा क्वेश्चन, कॉस से भी करूंगा क्वेश्चन, और फिर आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अभी भी समझा होगा बहुत हद तक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई सवाल आ रहा हो मन में तो पूछ सकते हैं। अपन इसको 3-4 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, है ना, तो आपको समझेगा पूरा। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट होगा मन में तो पूछिए बिंदास। चलिए पेज नंबर 2 पर चलते हैं। पेज नंबर 2 की कहानी क्या है भाई, ये तो चेक करेंगे ही, मान लिया सेटिस्फाई हो रहा है। अब आपने अभी इसको किस में कन्वर्ट किया था भाई, साइन में कन्वर्ट किया रखा था। अब मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखिए कहाँ कहाँ कितना कितना चेंज करता है भाई। ये स्टेप ऐसा रहेगा पहला, दूसरा स्टेप भी सेम रहेगा, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। अब सपोजिशन पे सब कुछ डिपेंड करता है। मैंने पहले इसको क्या माना था, मैंने इसको साइन अल्फा माना था, अब मैं साइन नहीं मानता, अब मैं इसको क्या मानता हूँ, अब मैं मानता हूँ कॉस अल्फा। ये कॉस मानोगे तो ये वाला साइन हो जाएगा, इतना फर्क आता है बस, और कुछ नहीं। तो होता क्या है भाई, इसको कॉस मान लिया तो ये क्या दिखेगा, ये कॉस अल्फा दिखेगा। भाई इसको साइन मान लिया, ये तो साइन बन ही गया ना। तो अब ये क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर बनेगा अब ये कॉस ए माइनस बी, और राइट हैंड साइड के नंबर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में। तो सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अपन ने अब क्या माना है, कॉस बीटा माना है। इसको अपन ने क्या माना है, कॉस बीटा। और अब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है भैया, सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। ये सॉल्यूशन लगा दिया, और अब केवल क्या करना है, अल्फा को ट्रांसफर करना है। अल्फा को ट्रांसफर करोगे इट इज 2n पाई प्लस माइनस बीटा प्लस माइनस बीटा, और अल्फा ट्रांसफर होके प्लस अल्फा बना। इतना चेंजेस आएगा प्रीवियस सोल्यूशन। एक बार और समझेंगे भाई, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप यहाँ तक बिल्कुल सेम है, 1 2 3, केवल सब कुछ डिपेंड करेगा अब यहाँ से। अब मैंने इसको कॉस अल्फा माना है, तो ये साइन अल्फा हो जाएगा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस, वही राइट हैंड साइड में बनाएंगे, ताकि कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन लगा। तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लगा दिया, और अब ये अल्फा को ट्रांसफर करोगे देन यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पेज नंबर 2 है। अब मैं आपको इसका यूटिलाइजेशन एक क्वेश्चन में बताता हूँ, और मैं वो क्वेश्चन को साइन कॉस दोनों से करूंगा, आप ध्यान से समझिए, और फिर कोई डाउट आएगा तो फिर पूछिएगा बिंदा। पेज नंबर 3 पर चलते हैं भाई। थर्ड पेज क्या बोल रहा है, थर्ड पेज ये बोल रहा है कि सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन के थ्रू इस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या आएगा भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ले लेता हूं, मैंने ले लिया भाई, ये ले लेता हूं मैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 लो, ए बी सी सबकी जगह 1 1 1 डाल, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। पहले अपन इसको कॉस में कन्वर्ट करके, कॉस में कन्वर्ट कर, ये साइन में कर दो, साइन वाला भाई कॉस वाला लिखा है तो कॉस में कर देते, फिर साइन वाला कर लेंगे। भाई ये क्वेश्चन है, सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आएगा क्या करोगे, ये चेक करोगे कि ये वाला 1 इसकी रेंज में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसमें आ रहा कि नहीं आ रहा, आता है भाई, आता है कि नहीं आता। सी का वैल्यू कितना है, 1 है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो √2 आएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये आता है -√2, ये आता है 1, ये आता है +√2, ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। करेगा तो आगे करेंगे अपन, क्या करेंगे अब, रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं भाई, हमने ए बी सी सबको 1 ले रखा है, तो रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू 2 आता है, तो ये कितना आएगा, ये 1/√2 आएगा।
ये भी कितना आएगा भाई, √2 से डिवाइड किया और कुछ नहीं किया है, ये √2 से डिवाइड कर दिया, ये √2 से डिवाइड हो गया बोथ साइड, ये पहला स्टेप कंप्लीट है। अब सपोजिशन है भाई, इसको क्या मानोगे, इसको कॉस अल्फा मान लेते हैं, तो इसको मैंने 1/√2 जो है उसको मैंने कॉस अल्फा मान लिया, तो जो दूसरा वाला 1/√2 है वो क्या बन जाता है, वो साइन अल्फा बन जाता है, तो मान लेते हैं। तो ये इसको माना कॉस अल्फा कॉस थीटा, ये हो गया, और ये 1/√2 को 1/√2 रहने देते हैं। अब अगले स्टेप में भाई ये क्या बनेगा, ये कॉस थीटा माइनस अल्फा बनेगा, और इसको अपन कॉस 45 लिखेंगे, ये 1/√2 कॉस 45 हो जाएगा है, ये 1/√2 को मैंने कॉस 45 लिख दिया। और अब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस, ट्रांसफर कर दोगे तो प्लस माइनस π/4, ये आंसर है। अब आपको यदि यहाँ, ओहो, ये है ये π/4 है, और ये अल्फा ट्रांसफर हुआ तो ऐड होगा। अब आपको यदि यहाँ पर अल्फा देखना है तो अल्फा का वैल्यू आप बता सकते हैं, अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 45, तो आप अल्फा की जगह यहाँ पर 45 लिख दें, क्योंकि कॉस अल्फा 1/√2 है, साइन अल्फा 1/√2 है, तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी साइन और कॉस की वैल्यू 1/√2 आती है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 45। तो फाइनल आंसर आप इस क्वेश्चन का लिख सकते हो 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/4। ठीक है, ये अपन ने कन्वर्ट कर लिया इस क्वेश्चन को, कॉस से मैंने सॉल्व किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस क्वेश्चन का मैं आंसर कॉस के टर्म्स में यहाँ लिख रहा हूँ। तो आपने जब कॉस में कन्वर्ट करके किया तो इसका आंसर आया, क्या आया, 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/4, है ना, प्लस माइनस π/4 प्लस π/4, मतलब दो सॉल्यूशन बनेंगे। जब आप यहाँ पे प्लस साइन लोगे तो π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, और जब आप माइनस साइन लोगे तो दोनों कट जाएंगे, π/4 π/4, तो केवल क्या बचेगा 2n पाई। तो थीटा की वैल्यू या तो 2n पाई आएगी, या तो थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस π/2 आएगी। ये अपना आंसर बना फाइनल इस क्वेश्चन का। अब आपको कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लें। मैं इसी क्वेश्चन को अब साइन से कन्वर्ट कर, मैंने कॉस में कन्वर्ट करके बताया, अब इसी को मैं साइन में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। चलिए, वेरी गुड, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। सर, हाँ बोलो। सर अगर वहां पर 1/√2 इक्वल टू कॉस थीटा लिया है, सर फिर यहाँ पर तो 1/√2 प्लस 1/√2, मतलब √2 सब इसमें कॉस थीटा की वैल्यू डालेंगे, तो फिर उसमें 1/√2 और 1/√2 में डबल कैसे वैल्यू आएंगी सर? देखिए 1/√2 साइन 45 भी होता है, और 1/√2 कॉस 45 भी होता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या किया है अपन ने, क्योंकि थ्योरी में अल्फा डाला था इसलिए अल्फा, और एक्चुअली ये जो 1/√2 हो गए, 1/√2 हो गए। अब ये 1/√2 को अपन यदि कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1/√2 को कॉस के टर्म्स में, आपको अल्फा नहीं लिखना तो मैं और भी इजी कर देता हूँ। मैं इस वाले 1/√2 को क्या मान लेता हूँ, मैं इस वाले 1/√2 को cos 45 मान लेता हूँ। ठीक है, सर वैसा नहीं, हाँ सर आपने यहाँ पर 1/थीटा लिया है, तो फिर इधर भी साइन थीटा के बाजू में भी वही वैल्यू डालनी चाहिए सर। नहीं नहीं, क्योंकि हमको फॉर्मूला, तो आप यदि यहाँ पे भी कॉस डाल दोगे तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो एक को कॉस डाला है तो दूसरे को अपोजिट डालना है, साइन डालना है, दोनों को सेम मत डालना, बस ये। और इसका रीजन ये है कि 1/√2 cos 45 भी होता है और 1/√2 sin 45 भी होता है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला बनाने के लिए इसको कॉस डाला, तो इस वाले को क्या डाला मैंने, साइन डाला। मतलब मैं यदि इसको cos 45 लिख देता हूं तो भी मैंने गलत नहीं किया, क्योंकि cos 45 1/√2 होता है, और इसको मैं sin 45 लिख दिया। अब आप बोले उसको यदि cos 45 लिख दें तो क्या होगा, तो होगा ये कि वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, फिर अपने पास फॉर्मूला ही नहीं है कोई।
मेरे पास इसका तो फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b का, लेकिन मेरे पास इसका फॉर्मूला नहीं है कि cos a cos b प्लस cos a sin b कितना है, ये फॉर्मूला ही नहीं है अभी अपने पास। ठीक है बेटा, समझा अभी? सर मतलब हमें फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाना है, वेरी गुड, क्योंकि एक में कन्वर्ट करना है ना इसको। तो अब ये बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, cos a माइनस b, मतलब cos थीटा माइनस पाई बाई 4। सर यहाँ समझ। अल्फा आते, हाँ ओके ओके। तो ये है एक्चुअल, अल्फा मत लाओ आप ऐसा लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया। और अब अपना सोल्यूशन ये बन गया, एक बार प्लस साइन लेंगे तो ये आएगा, एक बार माइनस साइन लेंगे तो ये आएगा। अब अपन चलते पेज नंबर 4 पर, वेयर वी डिस्कस दिस क्वेश्चन डिफरेंट मेथड। अपन ने कॉस में कन्वर्ट किया, अब अपन साइन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए पेज नंबर 4, रिजल्ट सेम है, ये चेक करना होता है सबसे पहले। क्वेश्चन सेम है, चेक हमने किया, चेक भी हो गया। अगला स्टेप ये भी सेम है, यहां तक पूरे स्टेप सेम है, केवल चेंजेस इसके बाद आना शुरू होगा। तब अब मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैं कॉस वाले के साथ क्या बनाऊंगा, साइन। तो ये वाले 1/√2 को अब मैं क्या सपोज करूंगा, ये भी लिखने का जरूरत नहीं है ओपन। मैंने क्या किया, 1/√2 से डिवाइड किया, फिर ये वाले 1/√2 को अब मैं क्या लिखूंगा, साइन 45, यदि साइन में कन्वर्ट करना है। तो ये वाला 1/√2 अब क्या लिखा जाएगा, cos 45। अब फॉर्मूला बनेगा साइन ए cos b प्लस cos ए sin b, तो क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी। तो ये साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 बनेगा। और राइट हैंड से क्योंकि साइन बनाया, तो अब अपन यहाँ पर ये वो 1/√2 है, इस 1/√2 को अपन साइन के टर्म्स में लिख देंगे। तो कितना लिख देंगे, साइन 45। अब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन कितना, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन होता है क्या, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा, और ये पाई बाई 4 ट्रांसफर कर देना। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर थीटा बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 वहां था, ऐसा कर। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शन देख के ये क्लियरली समझ में आएगा कि ऑप्शन ये बनाया गया है कि ये बनाया गया। यदि ऑप्शन ऐसा बनाया गया तो कॉस में कन्वर्ट करके बना होगा, और यदि -1 पावर n आ रहा है तो फिर ये साइन में कन्वर्ट करके बना होगा। अच्छा, दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या, यहाँ पर n का पावर लगा है, तो n को इवन लोगे और n को ऑड लोगे तो दो केस बनते हैं यहाँ से। मतलब यदि इस वाले रिजल्ट से आपको इस वाले रिजल्ट पे पहुंचना है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, और वो दो पॉसिबिलिटीज क्या है कि आप एक बार n को क्या लोगे, n को एक बार अपन ऑड लेंगे। जब n को आप कोई ऑड नंबर लेंगे तो ऑड नंबर कितना होता है, 2m प्लस 1 टाइप होता है, तो n की जगह पर कितना लिखेंगे, 2m प्लस 1, और यहाँ पर माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 बन जाएगा। मतलब मैं दो केस बना के यहाँ पर, समझो आप ध्यान से, ठीक है, रिजल्ट आ गए, अपने आंसर आ गए, और मैं दो दो तरीके से इसको कर दिया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये दोनों में फर्क कुछ नहीं है, ये दोनों हैं सेम, मैं वो कन्वर्जन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं यदि इवन लेता हूँ, मैं इवन लेता हूँ एन को, तो इवन नंबर कैसा दिखता है, 2n, मतलब 2 4 6 8 10, मतलब 2 के मल्टीपल होते हैं। तो थीटा बराबर क्या आएगा, 2n पाई, और इवन पावर लगाओगे तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये कट गया। तो जब आप n को इवन लिए तो कितना आ गया, 2n पाई। देखो ये बन गया ये वाला। और जब आप ऑड लोगे तो ऑड के लिए आप n की जगह पर क्या लिखते हो, 2n प्लस 1, ऑड नंबर ऐसा होता है। और यहाँ पर ऑड लोगे तो ये -पाई बाई 4 बनेगा, और ये तो -पाई बाई 4 है ही।
अब ब्रैकेट ओपन करो, तो ये 2n पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2n प्लस पाई, देखो ये वाला बन गया। तो दोनों है सेम रिजल्ट, बस लिखने का तरीका अलग, फर्क कुछ भी नहीं आता आंसर में। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। अब आपका कोई सवाल हो तो पूछिए। जैसा मैंने आपको पहले पेज के वक्त बोला था कि जब हम चौथे पेज तक पहुंचेंगे तो आई होप आपको बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले ये चेक करो ये इस पे लाई करना चाहिए, करेगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेगा तो वहीं छोड़ देंगे। ये कर रहा था, तो अब मैंने इस क्वेश्चन को साइन से भी बनाया, इस क्वेश्चन को कॉस से भी बनाया, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको साइन से प्रोसीड करना चाहिए कि आपको कॉस बना के प्रोसीड करना चाहिए। ठीक है, ये आपको पहचानना है, बहुत प्रैक्टिस के बाद ये धीरे धीरे अपने आप आएगा। टेक दी स्क्रीनशॉट। कुछ क्वेश्चन अपन लेते हैं इस पर, और कोई मन में सवाल हो आपके तो पूछ लीजिए। चलिए तो मैं सवाल ले लेता हूँ, अब आपको सवाल नहीं है तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पर बेस्ड। एक एक करके अपन इन पे डिस्कशन करते हैं कैसे क्वेश्चन अपन से पूछे जा सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। अभी है 15-20 मिनट। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k find number of integral values of k for which find number of integral values of k for which the equation 7 times of cos x plus 5 times of sin x equals to 2k plus 1 has a solution, has a solution। चलिए, k की कितनी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज होंगी? 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, 10 होंगी? कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी k की, ताकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है 7 cos x प्लस 5 sin x बराबर 2k प्लस 1, इसके लिए आपको कोई सॉल्यूशन मिले। टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। You have 2 minutes specially for this question and your time starts now। 2 मिनट बाद अपन मिलेंगे, तब तक आप बनाइए पूरे जोर शोर से, एकदम सही करना है। सभी बच्चों ने कोशिश करनी है कि राइट आंसर आए। ठीक है, और आंसर आ जाएगा तो आप मेरे को बता सकते हैं।
किसी का भी नहीं आया, इतना सन्नाटा है भाई। 2 मिनट हो गया है आपका, किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है। बताइए आप लोग क्या कर रहे हो, छोड़ दिए हो क्या पढ़ाई लिखाई? टेंशन होगा ना जी। चलिए, ऐसा लग रहा है कि हमको ही बताना पड़ेगा। सब एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। चलिए, तो देख लो आप, नहीं आ रहा है आपको, कैसे अप्रोच करेंगे? तो अप्रोच ऐसे करेंगे कि भाई हमको, संकेत कलम्बे बोल रहे हैं सर 1 मिनट। आंसर जो इसका है वो करेक्ट है संकेत तुम्हारा, वेरी गुड। संकेत कलम्बे ने टाइम मांगा था और आंसर सही है। वेरी गुड संकेत। तो एक ही आंसर आया, और आप देख लीजिए हाउ टू अप्रोच। नहीं अंशु, और चेक करो। नित्य पटेल करेक्ट है, वेरी गुड नित्य। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, और भी बहुत क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। तो आपको ये बताया है कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, के की कितनी वैल्यू लेंगे, और आप ये जानते हो कि सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के लिए ये जो 2k+1 है, इट शुड बी लाइज इन द इंटरवल 7² + 5² और -7² का। सबसे पहला स्टेप यही होता है, सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के लिए इतना होना चाहिए। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 49 + 25 is 74 है, 25। अरे कौन है भाई? तो 49 और 25 74 आएगा। 2k+1 <= √74, और √74 का जो वैल्यू है इट इज कितना होता है? 8 पॉइंट समथिंग, 8.6 आएगा। इट इज -8.6 <= 2k+1 <= +8.6। ये वन पूरी इनइक्वालिटी में सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसा दिखेगा 7.6। 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3.8। अब आपको नंबर लाइन पे ये देखना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो -4.8 से बड़े हैं, इंटीजर इंटीजर, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे? तो इन दोनों के बीच में पहला इंटीजर आएगा -4, फिर आएगा -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज आप देखोगे तो टोटल वैल्यूज 8 आती है। तो 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 8 होंगी। ठीक है संकेत। So now take the screenshot of this page and this is the procedure how to approach this type of questions. ठीक है, दिशा लांजेवार वैल्यूज
संकेत कलम्बे, यस सर। दिशा लांजेवार, हाँ ओके। दिशा ने भी आंसर किया था, अंशु ने भी आंसर किया था। नित्य पटेल के बाद ये दो बच्चों के आंसर आए थे, करेक्ट हैं। चलिए टेक दी स्क्रीनशॉट। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा आप उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं। एंड क्वेश्चन है, if root 3 cos theta plus sin theta equals to 2, if root 3 cos theta plus sin theta equals to root 2 कर लेना, then find general value of theta। तो आपको थीटा की जनरल वैल्यू बतानी है, करिए आंसर। और आप इसको साइन में कन्वर्ट करके करो। चलो मैं वो भी हिंट दे देता हूं। क्योंकि साइन वाले से कॉस वाले रिजल्ट अपन आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले आप कोशिश किया करो साइन में ही कन्वर्ट करो, क्योंकि अपन साइन से फिर बाइफरकेट करके कॉस वाले में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करिएगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप मैच करिएगा फिर अपने आंसर्स को। तो जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आ रहा है वो यहाँ पर मेरे साथ साथ बोर्ड पर देखें, बाकी बच्चे जो कर पा रहे हैं वो ट्राई करते रहिए। तो सोल्यूशन में सबसे पहले वी हैव टू चेक ये वाला सी रेंज में आता है कि नहीं आता है। तो रेंज इसका क्या बनेगा, -√3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, √2 और +3 + 1। तो आप ये जानते हो कि -2 और +2 के बीच में √2 आता है, इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब सॉल्व करने के लिए अपन पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो वी गेट √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 sin थीटा इक्वल्स टू √2/2। 2 से डिवाइड कर दिया, साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए अपन इसको sin 60 लिखेंगे। तो √3/2 को sin π/3 लिख दिया, 1/2 को cos π/3 लिख दिया, और ये 1/√2 बन जाएगा। और अब sin a cos b प्लस cos a sin b होता है sin a प्लस b, तो इट इज sin थीटा प्लस π/3, और इसको भी sin 45 लिखेंगे। अब जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n π/4, और उसके बाद π/3 को ट्रांसफर कर देना। तो थीटा का वैल्यू n पाई प्लस -1 का पावर n π/4 और माइनस का π/3। ये आंसर है जब आप इसको साइन में कन्वर्ट करके करेंगे। वेरी गुड, इसने आंसर किया था, ये संकेत का है क्या? ओके, संकेत कलम्बे आंसर किए हैं, नित्य पटेल ने भी आंसर किया, एंड बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। वेरी गुड, बोथ ऑफ यू। ठीक है, अब आप इस रिजल्ट से ये थीटा के टर्म्स में रिजल्ट मतलब साइन के टर्म्स में आ गया। अब यदि आपको इसको कॉस तक पहुंचाना है तो कॉस वाले केस में दो केस हो जाते हैं, जब अपन इवन और ऑड ले लेंगे। तो व्हेन यू टेक एन इवन, जब आप एन को इवन ले लोगे तो 2n लिखेंगे यहाँ पर, साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और π/4 माइनस π/3। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लें तो इट इज 2n पाई और माइनस का π/12 कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। ठीक है, एक तो ये बन जाएगा। और जब आप इसको ऑड लेंगे तो ऑड नंबर हमेशा 2n + 1 फॉर्मेट में होता है।
तो इसको जगह पर हम 2n+1 पाई लिखेंगे, साइन नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इट इज 2n पाई प्लस 180 और इसको आपने अभी सॉल्व किया था, अब ये ऐड हो जाएंगे तो 7 पाई बाई 12 बना, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनल आंसर 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 12। तो ये दो आंसर हैं, या तो 2n पाई माइनस पाई बाई 12 होगा या 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 12 होगा। तो आंसर आपको ऑप्शन में ऐसे भी दे सकते हैं, आंसर ऐसा भी दे सकते हैं। इसलिए हमेशा आप कोशिश करा करो पहले साइन बना लो, फिर साइन से कॉस में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट हो अब आपको तो पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेज नंबर 7। And the question is, how many solutions does the equation √3 sin x plus cos x equals to 4 has? इस क्वेश्चन के कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट होंगे, यूनिक होगा, 2 होगा, 4 होगा, कितना होगा आपको ये बताओ। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? संकेत बोल रहे हैं सेकंड सॉल्यूशन एक बार और। संकेत, सेकंड सॉल्यूशन में इवन और ऑड डालना है, बस और कुछ नहीं है। एक बार आप n की जगह इवन लिखना, जब इवन बोलोगे तो n जहां जहां लिखा वहां वहां 2n लिख देना, जब ऑड बोलोगे तो n जहां जहां लिखा वहां 2n+1 लिख देना। बस फर्दर सॉल्व करोगे तो आ जाता है। ठीक है संकेत? ओके संकेत ओके बोल रहे हैं, और कृष्णा चौहान करेक्ट है, वेरी गुड बेटा कृष्णा। और भी किसी एक बच्चे का आंसर है। नित्या पटेल करेक्ट है, जानवी मोहाबे करेक्ट है, वेरी गुड जानवी। और कृष्णा चौहान करेक्ट। 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों करेक्ट। अंशु करेक्ट है, वेरी गुड अंशु। आज ये बच्चों को क्या हो गया? अंशिका, मौदेकर, आर्या, इन बच्चों का कोई आंसर ही नहीं आ रहा। अच्छा अंशिका का आया अभी, करेक्ट है अंशिका, वेरी गुड। दिशा लांजेवार, वेरी गुड बेटा। चलिए तो अब जिन बच्चों का नहीं आया है वो देख लें। तो सर वेट, संकेत कलम्बे बोल रहे हैं रुक जाइए सर थोड़ा।
ठीक है, 1 मिनट रुक जाते हैं। और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, आप ट्राई करिए। आपके पास शीट ऑलरेडी है, लेकिन जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक पे भी दो तीन क्वेश्चन आपको देते जाएंगे, आप उसका प्रैक्टिस करते जाइएगा। ठीक है, चलिए संकेत, इतना पीछे मत पड़ो उसके, क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है। नहीं संकेत, निशिका पाटिल नहीं, आर्या वेरी गुड बेटा। तो देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। भाई सॉल्यूशन आपको बोला ना, उठा के सॉल्व नहीं करना। सबसे पहले चेक करो कि वो रेंज में आ रहा कि नहीं है। ये रेंज के बाहर हो गया, क्योंकि इसकी रेंज -2 से +2 है और 4 उस रेंज के बाहर है। तो नो सोल्यूशन का रीजन ये है कि जो राइट हैंड साइड का 4 दिया है, इट डज नॉट बिलोंग टू इट्स रेंज। -2 से +2 है इसकी रेंज। इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू ही 2 होता है, तो ये 4 के बराबर कैसे आ सकता है? कोई एंगल नहीं बना इस दुनिया में, एक्स की ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है जो मैं यहाँ डाल दूं आपको 4 बना दूं। क्योंकि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएगा तो कितना जाएगा? 2 जाएगा, 2 के ऊपर जाता ही नहीं है, और आपको 4 दे रखा है। हाँ, नॉट पॉसिबल मीन्स नो सोल्यूशन। चलिए, सो ना होमवर्क के कुछ क्वेश्चन है, आप उनको ट्राई करिएगा। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, आप ट्राई करें जरूर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जनरल सोल्यूशन ऑफ √3 - 1 sin थीटा प्लस √3 + 1 cos थीटा = 2। इसका जनरल सॉल्यूशन कितना होगा? दूसरा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा in this interval 0 से 2π satisfying the equation 2 sin square theta = 4 + 3 cos theta is। ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। नेक्स्ट, the equation 3 cos x plus 4 sin x = 6 has solution। ये आपको जो ब्लैंक स्पेस है उसमें कितना आएगा? फाइनाइट, इनफाइनाइट, कितने सॉल्यूशन होंगे, मतलब इनडायरेक्टली ये बताना है। 1 या फिर नो। और लास्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सर नो सॉल्यूशन। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 = 0 lies in interval पहला ऑप्शन है -π/4 से +π/4। दूसरा ऑप्शन है π/4 to 3π/4। तीसरा ऑप्शन है 5π/4 सॉरी 3π/4 to 5π/4।
और लास्ट ऑप्शन है 5 पाई/4 से 7 पाई/। ट्राई करिए इन क्वेश्चंस को, ये होमवर्क में है। 4 क्वेश्चंस आपको, ऊपर वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताया, नो सोल्यूशन है। और 1 2 3 4 क्वेश्चन ये जो हैं ये आपके होमवर्क में। शीट आपको दे ही रखा है, शीट जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी आप मेरे को बता दीजिए, फिर मैं और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस आपके पास रहना चाहिए, बस ये याद रखें, ट्राई करते हो। तो टेक दी स्क्रीनशॉट, बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, तब तक के लिए बाय एवरीवन, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ। क्या लिखा है, बाय एवरीवन। ओके, किसी को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ग्रुप में, जिस बच्चे ने लिया है स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दें, शेयर कर दें। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट है, खास तौर से संकेत की रिक्वायरमेंट, तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा आप स्क्रीनशॉट्स अपने। किसी ने प्रॉपर लिए हो तो स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर। तो बाकी करेंगे कल की क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन बेटा।